इल्जाम तो कांटों पर लगेगा, ये सोचकर कई बार फूल भी जख्म दे जाते हैं। ऐसे लोग भी मेरे पास हैं, जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत पसंद है, क्योंकि वह खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी, उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। थोड़ा गुरूर भी होना जरूरी है जीने के लिए। ज़्यादा झुककर मिलो तो लोग पीठ का पायदान बना लेते हैं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, पर यदि बोलने दो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी भी उन्हीं के साथ खेलती है, जो टक्कर का खिलाड़ी होता है। जहाँ प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों से अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले, जो बात बात पर कहते हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। याद ना करे तो ना सही, पर ये तो पता चले नियत खराब है या तबीयत खराब है। उम्र को यदि हराना है तो शौक को जिंदा रखिए, क्योंकि घुटने चले या ना चले, पर अपनी उड़ान को जिंदा रखिए। दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें क्या दिया है, यह देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना, यहाँ वक्त चेहरे याद रखता है। जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को परखने का नहीं। आपकी अंतिम गलती ही आपके लिए सबसे बड़ी सीख होगी। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना फितरत में वह बादशाह ही होता है। अच्छा ही है अपनी लंबाई पर गुरूर है रास्तों को, लेकिन वह मेरे कदमों के मिजाज नहीं जानते। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गुस्से में आप खुद को नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती। मैं इतना काबिल तो नहीं कि कोई मुझे अपना समझे, पर इतना जरूर कहते हैं कि कोई आप सोच तो करेगा मुझे खो देने के बाद। जो आपसे बात करने पर इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास मत करना। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है, और सत्य बोलने से दिल साफ रहता है। मुद्दतों लगी ख्वाबों का स्वेटर तैयार होने में, जब तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। असफल लोगों के 3 लक्षण जो आप में कभी नहीं होने चाहिए। सबसे पहला, यह अहंकारी होते हैं। यह अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे रावण और कंस। दूसरा, टालमटोल प्रवृत्ति के लोग, यानी आलसी प्रवृत्ति के लोग। यह अपने काम को सदैव टालते रहते हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा, जिनका कोई लक्ष्य ना होना। इनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये सदैव दूसरे को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि इंसान कैसा है। इंसान की नज़रें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है, और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। छोटे थे तो बातें भूल जाया करते थे, पर दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो बातें याद रहती है, तो दुनिया कहती है बातें भूलना सीखो। अब आप ही बताएं कि क्या करें। आप में से सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए मैं बताती हूँ। ऋषि दुर्वासा के शराब के कारण लक्ष्मण जी को सरयू नदी में प्रवेश करना पड़ा था, और इसी बात से श्री राम बहुत दुखी थे, और इसी कारण उन्होंने भी सरयू नदी में प्रवेश किया। और कुछ देर बाद विष्णु भगवान का अवतार लेकर प्रकट हुए, तो ऐसे हुई थी श्री राम की मृत्यु। साइकिल का पैडल मारने में हमें दिक्कत होती थी,
इसलिए हमने मोटरसाइकिल ली। हमें और आराम चाहिए था, इसलिए हमने कार ली। और जब आराम ज्यादा हो गया तो पेट बाहर निकल आया, और जब पेट बाहर निकल आया तो हम जिम गए, और जब जिम गए तो उन्होंने फिर हमें साइकिल दी। इसे ही कहते हैं लाइफ साइकिल। हम जहाँ पर थे वहीं पर फिर आ गए, बिना परिश्रम किया। यह मनुष्य का शरीर बेकार है। जितना आराम सोचोगे उतना ही आराम मांगेगा, और जितना इस शरीर से काम कर लोगे उतना ही अधिक कामयाब होगे। ये दुनिया गोल है, याद रखना। यदि आज तुम किसी को रुलाओगे तो कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से धोखा मिले जहां पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास होता है। यूं तो मिल जाएगी मोहब्बत मेरे बाद भी तुम्हें, लेकिन चांद और चिराग में कुछ तो फर्क होगा। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल MGK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।